हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा। कैसे आप लोग हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो का क्रम है वो मूल अधिकार के संदर्भ में, और मूल अधिकार के अंतर्गत हमने पहला जो वीडियो बनाया था राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जो प्रारंभ होता है अनुच्छेद 14 से और जिसका समापन होता है अनुच्छेद 18 तक। तो आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और यह जो स्वतंत्रता का अधिकार ये दूसरा मूल अधिकार जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया, और यह प्रारंभ होता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये चूंकि शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट वीडियो में हम लोग उसी पहलुओं पर ध्यान देंगे जो परीक्षा के लिए बहुत दृष्टिकोण है। हालांकि इसका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है, लेकिन व्यापक पे न चर्चा करते हुए हम लोग केवल उन बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुच्छेद 19। यह जो अनुच्छेद 19A है, इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मतलब समझिए, क्योंकि यह व्यापक अवधारणा को अपने आप में समेटे हुआ है। तो लाइन संविधान की जो ओरिजिनल लाइन है वो लिखी क्या गई है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका मूल रूप हम समझेंगे कि इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको बोलने का अधिकार है, इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको भाषण देने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इसी अनुच्छेद के माध्यम से यानी अपनी बातों को आपको रखने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये भी कहा गया है कि बोलने के या अपनी बातों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, रील्स मॉडर्न तरीके के बन रहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, इन माध्यम से अगर अपनी बातों को हम व्यक्त करेंगे तो इसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि अपनी बातों को रखने का अधिकार आपको है इसी अनुच्छेद के माध्यम से। और जितने भी माध्यम हो सकते हैं, जितने भी माध्यम, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो जिसके माध्यम से अपनी बातों को हम रख सकते हैं, उन सबका अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जैसे व्हाट्सएप चलाने का अधिकार, फेसबुक चलाने का अधिकार, इंस्टाग्राम चलाने का अधिकार और रील्स बनाने का अधिकार, ये अनुच्छेद आपको देता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो सोशल मीडिया तब तक कार्य करता है जब तक कि आपके मोबाइल में इंटरनेट है। तो यही अनुच्छेद आपको अधिकार देता है इंटरनेट चलाने का अधिकार, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपको प्राप्त हुआ है झंडा फहराने का अधिकार, और इसी अनुच्छेद के माध्यम से सबको दिया गया है प्रेस की आजादी, यानी प्रेस की आजादी का अधिकार इसी में समाहित है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अपनी बातों को लिख के रख सकते हैं, और जितने भी माध्यम है उन माध्यम से अपनी बातों को आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया गया है कि अगर आपके बातों से, अगर आपके द्वारा जो भी विचार अभिव्यक्त किया गया है और उस अभिव्यक्त के माध्यम से अगर लॉ एंड ऑर्डर पे कोई दिक्कत होती है, नैतिकता का कोई प्रश्न होता है या स्वास्थ्य संबंधी बातों पर अगर प्रभाव पड़ेगा, तो राज्य को यह अधिकार है कि आपके 19 को तुरंत सस्पेंड कर दे। इसी अनुच्छेद के माध्यम से तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी में प्रेस की आजादी है, इसी में झंडा फहराने का अधिकार है, इसी में आपको बोलने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो उसको लिख के देने का आपको अधिकार मिला, और इसी के माध्यम से आपको जितने भी बोलने के माध्यम हो सकते हैं उस माध्यम का पूरा स्पष्ट जो है विवरण दिया गया है। तो ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद संविधान का 20 है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है दोष सिद्धि तक, यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है, यानी अपराधी के दोष सिद्धि तक तमाम प्रकार के आपको अधिकार प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ, एक कहानी के माध्यम समझिए, अगर कोई व्यक्ति जुर्म किया और सीधे उस पर FIR हुआ और वह चला गया आपके जेल में, तो जेल में रहने तक, यानी दोषी की अपराध सिद्धि तक, जब तक अपराध उसका सिद्ध नहीं होगा, संविधान उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। तो सबसे पहले देती है कि वो अपने मन का मनपसंद किसी वकील को करने का उसको अधिकार है। और दूसरा क्या है, जिस समय उस व्यक्ति ने क्राइम किया उसी के अनुसार उसको दंड मिलेगा, आगे वाले प्रावधान के अनुसार नहीं और पीछे वाले प्रावधान के अनुसार नहीं। इसका मतलब ये हुआ, उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 30 तारीख को कोई क्राइम किया, और 30 तारीख को नियम यह था कि अगर अमुक व्यक्ति कोई क्राइम करेगा तो उसके खिलाफ उसको मृत्युदंड का प्रावधान होगा। लेकिन उसके पहले 29 तारीख को यह था कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करेगा तो उसको 6 महीने की सजा होगी। और ठीक 30 के बाद 31 तारीख को क्या हुआ, एक नया प्रोविजन बना, नया कानून बना। उसमें कहा गया अगर कोई व्यक्ति यह क्राइम करेगा तो उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय व्यक्ति ने क्राइम किया उस समय जो कानून प्रचलित है उसी के अनुसार दंड मिलेगा, न पहले वाले कानून के अनुसार न बाद वाले कानून के अनुसार। ये इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 20 के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे भारतीय संविधान का 13 के बाद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है। और 21 क्या कहता है? जो संविधान की ओरिजिनल लाइन है वह देखिए मैं बताता हूं, लेकिन उसमें छुपा हुआ रहस्य क्या उसको मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उजागर करूंगा। तो 21 कहता है
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। यानी जीवन जीने का आपको अधिकार दिया गया, और जीवन जीने के अधिकार में जो भी आपके अड़ंगा लगाया तो भारत सरकार उसको रोकेगी। ये उसका मूल दायित्व है। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि मूल अधिकार वे अधिकार जिसकी संविधान या सरकार गारंटी लेती है, यानी प्रत्याभूत अधिकार है और कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के माध्यम से आपको जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के अधिकार में कोई भी अगर रुकावट पड़ेगी तो भारत सरकार उस पर रोक लगाएगी। जैसे बीच में एक महामारी आई थी, उसका नाम था कोरोना। अब कोरोना रोग के दौरान आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने लॉकडाउन किया और सबको जो है मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, और इसी क्रम में जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति था उसको क्वारंटीन किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर जीवन खतरे में पड़ेगा तो भारत सरकार लॉकडाउन लगाई, सबको मास्क पहनाई और सबको क्वारंटीन किया, क्योंकि मूल अधिकार वे अधिकार जो प्रत्याभूत है, सरकार इसकी गारंटी लेती है, वो आपको मरने नहीं देगी। और इसी संदर्भ में आगे हम देखेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि इस समय वर्तमान संदर्भ में आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। अगर कोई भी बाइक आप चला रहे हैं तो यह भी उसी के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार आपके जीवन जीने को लेकर बड़ी ही चिंतित है, और उसको यह अधिकार है कि जहां जहां जीवन आपका खतरा में पड़ेगा उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इसमें मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको विदेश जाने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको निजता का अधिकार मिला। आपको निजता का अधिकार दिया महत्वपूर्ण है, और इसी में निजता का अधिकार आपको दिया गया। और यहाँ पर एक संदर्भ हम देखेंगे, इच्छा मृत्यु का संदर्भ। पूरे विश्व में दो प्रकार की इच्छा मृत्यु का संदर्भ है। एक को कहते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, और एक को कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और ये जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है, इसका प्रावधान अमेरिका के 12 राज्यों में है और कुछ देशों में जैसे नीदरलैंड। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो रही कि वह अपने या किसी रोग के कारण, वो असाध्य बीमारी के कारण खतरे में है या वह बहुत ही तकलीफ में है, तो इस सारे उपकरणों को और सारे मेडिसिन को धीरे धीरे कम किया जाएगा, तब जाके यह प्रावधान बनेगा। और दूसरा कंसेप्ट है 21A, और यह जो 21A है 6वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से इसमें एक क्लास जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया है, आपको शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 6 से लेकर 14 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं उनको निःशुल्क जो है अनिवार्य प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ये फंडामेंटल राइट बन गया। और उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध कानून का उल्लेख है। इसका मतलब ये हुआ कि शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को क्राइम करने से पहले गिरफ्तार किया जाना, और इसी के माध्यम से तमाम सारे कानून बने, जिसमें पोटा है, मकोका है, आपका मीसा हुआ, आपका रासुका हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और जिसके तहत व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है ताकि भविष्य में वह कोई ऐसी घटना न करे जिससे हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचे। तो ये रहा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। और राइट टू लिबर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 19 है, और उसके बाद 21 है। और इन दोनों अनुच्छेद को आप जरूर पढ़िएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट है, जहां से परीक्षा में खूब सवाल आते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूं। यह जो अनुच्छेद 19 है, इसी अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लेख करता है। इसका मतलब यह हुआ किसी में आपको बोलने का अधिकार है, किसी में भाषण करने का अधिकार है, और आपके बोलने के क्रम में जितने भी माध्यम हो सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी माध्यम हो सके, जिसके माध्यम से आप अपने व्यक्तियों को प्रेजेंट करते हैं, उन सबका अधिकार समावेश इसी अनुच्छेद में है। और ये भी आप जानते हैं कि इसी अनुच्छेद के माध्यम से झंडा फहराने का आपको अधिकार मिला, इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको प्रेस की आजादी मिली, और इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको इंटरनेट चलाने का अधिकार मिला। मैंने क्या कहा कि ये सब अधिकार, अगर आपकी अधिकार प्राप्त हुआ, ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये फंडामेंटल राइट है और ये मूल अधिकार आपको मिला, तो आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे हमारे राष्ट्र पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, जहां पर नैतिकता का विषय और जहां पर कोई स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़े। और इन 3 आधार पे रीजनेबल ग्राउंड है, और इन्हीं 3 आधार पे राज्य क्या करेगा, आपके 19 को सस्पेंड कर देगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, और अनुच्छेद 21 क्या कहता है, सभी व्यक्तियों यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है। और आपके जीवन जीने के क्रम में जो भी बाधाएं आएंगी, उन सभी बाधाओं को भारत सरकार दूर करेगी, क्योंकि भारत सरकार या संविधान हमारे फंडामेंटल को प्रत्याभूत यानी गारंटेड करती है, गारंटी पत्र देती है, और किसी संदर्भ में हनन नहीं होगा। और इसी 21 अनुच्छेद में आपको विदेश जाने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद के माध्यम से आपको अपनी बातों को
एकांतवास में, यानी आपको एकांतवास में रहने का अधिकार है, एकांतवास में आप अपनी बातों को रख भी सकते हैं। तो यह आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके आगे आप पढ़ेंगे 23 और 24 अनुच्छेद, और ये जो फंडामेंटल राइट तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये प्रारंभ होता है अनुच्छेद 23 से 24 तक, और 2 ही अनुच्छेद है, और 2 ही अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो भी कमियां होंगी उस कमियों को बताइएगा, ताकि मैं वीडियो को बेहतर कर सकूं। और एक मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है पर डे आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऊर्जा के साथ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और मैंने आपको बताया भी था कि बस 2-3 वीडियो के बाद संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण जो है पॉलिटी, संपूर्ण इकोनॉमिक, संपूर्ण वर्ल्ड का विश्व यानी विश्व का भूगोल और पूरे समसामयिक घटनाओं पे क्रमवार में वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।